समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् चित्तचोराय सोदा केवा नवनीत चोर गोपाल 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 गोपाल। ओ धर गोपाल चित्त चोराय यशोदा के बाल नवनीत चोर गोपाल 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 गोपाल। नवनीत चोर गोपाल गोवर्धन धर गोपाल बोल वृंदावन बिहारी लाल की गीता माता की सद्गुरुनाथ महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। संन्यास योग मिश्रित सांख्य योग के टॉपिक चल रहा है। 52 श्लोक में भगवान पर्टिकुलर साधना के बारे में बता रहे हैं। विविक्त से भी लग्वासी अथवा काय मानस ध्यान योगो गुरु नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता। मन को शुद्ध करने के लिए एक है मन तैयार, इसको एग्जाम्पल समझे। प्रतिबिंब पढ़ने के लिए पहले एक प्रतिबिंबित माध्यम चाहिए, दर्पण चाहिए, पानी भी चाहिए। तो दर्पण के एग्जाम्पल से समझ, दर्पण चाहिए। खाली दर्पण होने से नहीं चलता है, रिफ्लेक्शन होने के लिए प्रकाश भी चाहिए। तो प्रकाश नंबर 1 दर्पण, नंबर 2 प्रकाश। दर्पण भी साफ होना चाहिए। दर्पण है गंदा है, प्रकाश भी है, तो फिर अप्रकाश हो जाएगा। दर्पण साफ होना चाहिए। 3 गया। चौथा है दर्पण साफ भी है, प्रकाश भी है, फिर भी और एक चाहिए। दर्पण भी, दर्पण है, दर्पण साफ है और प्रकाश। फिर क्या चाहिए? ये फैन के कर क्या? अच्छा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट है। और क्या चाहिए दर्पण के मामले में? दर्पण के मामले में दर्पण को कुछ कंडीशन चाहिए। और एक अच्छा, दर्पण को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अच्छा, दर्पण को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये एक है।
दूसरा और एक ठीक है, वो भी हो गया। और भी एक है दर्पण के कंडीशन। मैं दर्पण के कंडीशंस में बताया 50-50। क्या अगर फैन के कारण दर्पण हिल रहा हो तो प्रतिबिंब क्या होगा? आप खड़े हो फिर भी हिलते डुलते लगता है, कोई नशा तो नहीं किया। तो दर्पण को क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। तो दर्पण चाहिए, दर्पण साफ चाहिए, दर्पण हिलना नहीं चाहिए, प्रकाश चाहिए। ऐसे कंडीशंस है ना, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भी ऐसे ही कंडीशन, भगवान को प्राप्त करने के लिए भी ऐसे ही कंडीशन। एक है मन। अच्छा, हम तो व्यवहार में दर्पण को लाना पड़ता है, हमारे जो मन है ना वो लाना नहीं पड़ता, वो उसके साथ आए। वी हैव बॉर्न विथ इट, लेके आए हैं, इसलिए मन है। मगर मन गंदा है, मन साफ नहीं है, मन के अंदर मल दोष और हिल रहा है, चंचल है, तो विक्षेप दोष है। और मन के अंदर चेतनता, मन खुद जड़ है मगर मन के अंदर चेतनता, इसलिए उस चेतन को अनुभव कर सकते हैं। यही है, मन चेतन है, यही प्रमाण है। मन को कहीं जाना नहीं पड़ेगा क्योंकि चेतन उसके पास है। अब बताओ, अग्नि गर्म है, अग्नि गर्म है ये जानने के लिए अग्नि को क्या करना पड़ेगा? अग्नि को हमको क्या करना पड़ेगा? टच करना पड़ेगा। मगर अग्नि गर्म है, अग्नि को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। अग्नि को कुछ नहीं करना पड़ेगा, पास भी जाना नहीं पड़ेगा। हम लोगों को अग्नि के बारे में जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? पास में जाना पड़ेगा। अग्नि को जानने के लिए अग्नि गर्म है करके कुछ नहीं करना पड़ेगा। करना पड़ेगा? नहीं। अच्छा, उस अग्नि में आपने पात्र रखा, उस पात्र में आपने पानी रखा, ठीक है। अभी पात्र गर्म है, इसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको टच करना। पात्र गर्म है करके पात्र को क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। मगर इतना पात्र को मालूम होना चाहिए, इतनी पात्रता उसके पास होनी चाहिए पात्र को, कि ये जो गर्माहट है ये मेरा नहीं है, उधार है। कहां से आया है? अग्नि से। पानी को भी, पानी अपने आप में ठंडा है, द्रवयुक्त है। अग्नि के संयोग से पानी गर्म हो गया, पानी गर्म हो गया, पानी गर्म है जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको बोलो, क्योंकि ये टच टच करके आदत हो गई ना, फिर अभी बोलना नहीं चाहते, तो आपको टच करना है, तब आप जान ली। पानी गर्म है करके पानी को क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। मगर पानी को यह समझना है, ये जो गर्माहट है ये किसका है? मेरा नहीं है, ये अग्नि का। अगर ज्यादा कुछ बोलेगा मेरा है तो अग्नि गर्माहट हो जाएगा। ऐसे ही जो चेतन तत्व है वो अपने आप में स्वप्रकाश, स्वसंवेद्य है। मगर उस चेतन तत्व स्व स्वसंवेद्य जानने के लिए मन के सहारा जरूरत है। और ये मन खुद अपने आप में जड़ है। वो एग्जाम्पल याद रखना, पानी अपने आप में ठंडा है, पात्र अपने आप में ठंडा है, अग्नि के संयोग से पानी और पात्र क्या बन जाता है? गर्म हो जाता है। मन अपने आप जड़ है, शरीर अपने आप जड़ है, और चेतन के कारण मन और शरीर के अंदर चेतनता आ जाती है। यही समझना है मन को, हमको
अहंकार को, कर्ता को, जीवात्मा को, ये जो चेतन है ये सो संवेद्य है, ये मेरा नहीं है। उस चेतन के कारण मैं बोल रहा हूं, चेतन के कारण मैं सुन रहा हूं, चेतन के कारण मैं एक्टिव, ये बात ठीक। इसीलिए मन को पात्र बनने के लिए साधना की आवश्यकता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए नहीं है, वो तो प्राप्तव्य है, वो तो ऑलरेडी प्राप्त से प्राप्ति है, मिला हुआ। केवल मन को शुद्ध करने के लिए, मन को पात्र करने के लिए साधना क्या आवश्यक है। तो भगवान इसीलिए बीच बीच में मन के साधना के लिए अलग अलग बता रहे। 52-53 में भी बताया, मन के अंदर जो गंदगी है ना, अहंकार, बलम, दर्पम, जो हटा देता है वो ही प्राप्त करता है। 53 तक बताया। अब 54 में कह रहे हैं तो उसका फल, एक बार अगर उस परमात्मा को जान लिया, निर्मम शांत, वो जानने के बाद उसका फल क्या होता है। 54 श्री भगवान वाच ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षते समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परा। ब्रह्मभूत माने ब्रह्म होकर, ब्रह्मविद ब्रह्म भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। द नोयर द ब्रह्मन बिकम द ब्रह्म, जाने ही तुम्हें हो जाए। इसको इतना सुंदर रामचरित मानस में बताया, जाने ही तुम्हें हो जाए। कीट भ्रमरवत, कीड़ा भौरा के बारे में सोचता है और बनता क्या है, भौरा बन जाता है। तो जीव भी ब्रह्मभूत है, क्योंकि जीव ही ब्रह्म है। केवल अज्ञान के कारण अपने आप को हमने जीव समझा। तो ब्रह्मभूत, ब्रह्म हो करके उसका फल क्या है, प्रसन्ना, खुश हो जाए, प्रसन्न रहे। प्रसन्नात्मा प्रसन्न हो गए, हमेशा ही सदा प्रसन्न। शांत बताया था पहले। प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती, उसका न शोक होता है न उसको आकांक्षा रहती, इच्छा रहती। देखो वस्तु के बारे में ही ये कनेक्टेड है, वस्तु की प्राप्त करने की आकांक्षा रहती है, न कांक्षती, वस्तु के प्राप्त करने की इच्छा। अप्राप्तस्य प्राप्ति ही योग, ठीक है। और जो वस्तु आई अप्राप्तस्य प्राप्ति ही, उसको अपने पास रखना चाहते हैं, उसको बोलते हैं क्षेम, प्राप्तस्य रक्षणम। और वस्तु का धर्म है, वस्तु नहीं जानता कि मेरा मालिक कौन है, वस्तु अपने आप में जड़ है, उसको जो मालिकाना हकदार करा देता है उसके पास चला। घर नहीं जानता कि ये मेरा मालिक, घर नहीं कहता कि नहीं 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 25 साल के पहले इसने बनाया था, अभी मैं कैसे दूसरे के पास चला जाऊंगा ना। घर का कॉस्ट अगर दूसरे ने दे दिया और इसने इच्छा की, घर अभी किसका हो गया, उसका। पहले किसका था, इसका। घर नहीं जानता कि ये मालिक कौन है, ठीक। तो जो वस्तु है वो वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा रहती है, क्योंकि भोग करना है। और वस्तु आने के पर उसको रक्षा करने की इच्छा करते हैं। वस्तु जब चला जाता है तो दुख होता है। तो कांक्षति न कांक्षति, अर्थात वस्तु की प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। और नो सोचती, जब वस्तु चला जाता है दुख नहीं करते। हर्ष शोक, जब वस्तु आता है हर्ष होता है, और जब वस्तु चला जाता है तो शोक होता है। तो हर्ष शोक न हर्षति न सोचती, पहले भी बताया था 12 अध्याय में, 13 अध्याय में, न सोचती न कांक्षति। फिर सर्वेषु भूतेषु समाः, सन सब भूतों में
वही परमात्मा को देखता है, सब प्राणियों में समान रूप में बर्ताव करता है। समः सर्वेषु भूतेषु देखता है, बर्ताव करता है। मद भक्तिम लभते पराम, मेरे भक्ति को प्राप्त कर लेता है। स्वामी राम तीर्थ, स्वामी रामदास ने, तो थोड़ा अगर ध्यान नहीं देंगे तो शब्द में स्वामी रामदास, स्वामी नहीं कहते, समर्थ रामदास, वो है शिवाजी के गुरु, वो पुराने। स्वामी राम तीर्थ स्वामी विवेकानंद के बाद आए। जैसे स्वामी विवेकानंद जी की भी कथा है, कहानी है, किस्सा है कि गए थे, विदेश गए और उनके पास कुछ नहीं था। स्वामी राम तीर्थ भी ऐसे। आज मैं स्वामी तपोवन जी के बारे में 48 मिनट्स का एक वीडियो टॉक बनाया। वो जो भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार ने जो संस्था बनाई, शंकराचार्य संस्था, उसमें मुझे आया था कि आपको टॉक देना है तपोवन जी के बारे में। अच्छा है, उन लोगों ने ठीक चयन किया, अपने ही पोते को चयन किया। हम उनके पोते हैं। गुरुदेव हमारे पिताजी है, गुरुदेव के गुरु है स्वामी तपोवन जी। तो उन्होंने ठीक चयन किया, और उसमें भी चयन में भी 300 स्वामी जी है, उसमें से मुझे चयन किया। तो हमने 48 मिनट्स का दिया, उनको अभी भेजेंगे कल परसों। वो 30 तारीख को सवेरे 9 बजे वो जो YouTube चैनल है उनका, ऑफिशियल उनका है, वो मैं YouTube चैनल आपको मैं भेज दूंगा, तो आप देख सकते हो। और वो YouTube में रहेगा, वो कभी भी दे सकते हो। और ऐसे उनके होने के बाद मैं अपने ग्रुप में, चिन्मय जागृति पटियाला ग्रुप में मैं भेज दूंगा। मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों। उसमें स्वामी तपोवन जी के बारे में जब मैं बता रहा था कि ब्रह्म भूत जितने भी लक्षण है ना, वो सब खरा बैठ जाता है। जो जीवन मुक्ति के लक्षण हम शास्त्र में पढ़ते हैं, उनके अंदर आता है। और उन्होंने जितने भी संत हुए 50 साल के अंदर, सबके अध्ययन किया। पालघाट के रहने वाले थे, मैं उनका जन्म स्थान जाके देख के आया। मैं गया हूँ पालघाट से 20 किलोमीटर दूर, उनके गांव का नाम मलेट्टा, वहां सुंदर बनाया गया है, सिनेमा मिशन ने बनाया। कुछ उनको अनुदान देने के बाद उनके परिवार के लोग उसको देखभाल करते, जा करके प्रणाम भक्त लोग करते। उन्होंने अथक तपस्या किया, इसलिए उनका पहला नाम है त्यागानंद। और शंकराचार्य ने उस समय के द्वारका शंकराचार्य ने, स्वामी शांत्यानंद जी ने उनका नाम दिया था चित्त विलास। चित्त विलास अर्थात जो चित्त में विलास करे, ज्ञान में जो विलास करे। फिर अपने आप में लिया है स्वामी त्यागानंद, और बाद में जनार्दन गिरी ने उनको नाम दिया है तपोवनम। बहुत सुंदर नाम, तपोवन, तपोवन। इसी नाम से ही हमारा सिद्धवाड़ी पुकारा जाता है, इसी नाम से ही सिद्धवाड़ी जाना जाता है, इसलिए चिन्मय तपोवन ट्रस्ट। और हम लोग भी उसी चिन्मय तपोवन ट्रस्ट के अंतर्गत तपोवन। उन्हीं के नाम पर ही गोमुख के बाद एक सुंदर जगह है, उपत्यका पहाड़, जिसका नाम ही तपोवन है। इसकी एक कथा है, हालांकि उसमें मैं नहीं बोल पाया, क्योंकि मैंने 10 दिन हुआ बहुत प्रिपेयर किया, और 58 मिनट में जो बोलना मेरे अंदर है, इसलिए अभी आपको बोल देता हूँ। स्वामी तपोवन जी वहां बैठे थे। एक अंग्रेज आया उस समय, आकर के पूछा इस जगह का नाम क्या है। तो स्वामी जी इतने ध्यान में तल्लीन में थे, इस जगह का नाम क्या है इंग्लिश में पूछा। उनको तो इंग्लिश आती थी, उन्होंने मलयालम, इंग्लिश, संस्कृत के
प्रखांड विद्वान थे। इस जगह का शब्द न कर सोच कर मैंने सुन करके उन्होंने सोचा तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने कह दिया तपोवन। वो अंग्रेज ने सोचा इस जगह का नाम, तब से क्या पड़ा। इंटरेस्टिंग है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्या ब्यूटीफुल। अर्थात ऐसे संत हिमवत विभूति जिसके नाम पर तपोवन पड़ा। ऐसे ही स्वामी रामतीर्थ पंजाब के लाहौर के रहने वाले प्रोफेसर भी थे। वो लास्ट साधना करने, उन्होंने बहुत अच्छा प्रवचन भी दिया। तपोवन जी महाराज भी स्वामी रामतीर्थ का अध्ययन किया था। तो स्वामी रामतीर्थ टिहरी, अभी जो डैम है उस समय डैम नहीं था, टिहरी गंगा नदी बह रही है और वहीं पर रुकने लगे। उनको पता है शरीर और थोड़े दिन ही रहेगा। उनके एक शिष्य पूरन चंद्र सिंह, पंजाब के सिख वाले पूरन चंद्र सिंह, वो परम भक्त थे, वो जाते थे। एक ही छोटा सा गुफा था, उस गुफा को कुटिया जैसे बनाया। गुफा के अंदर गुरुजी ही रहेंगे, तो वो जो बाहर के जो थोड़ा सा पत्थर था, पूरन चंद्र वहीं सो जाते थे। कभी कभार जाते थे, कुछ दिन रहते थे। पहले बार जब गए, पूरन चंद्र सिंह अपने संस्मरण में लिखते, क्या मुझे तो डर लगता था, मगर मेरे बरामदा के लिए थोड़ा सा बनाया गया था, इसलिए कोई बाघ चीते भालू आने की संभावना नहीं थी, बस सुरक्षा थी। मगर एक आवाज आई, क्या, राम 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 राम। तो मैंने सोचा यहाँ तो कोई है नहीं गुरु के, हमारे गुरु जी के बदले गुरुदेव ही है, शायद वो उठ गए होंगे, 2 बजे रात थी, जल्दी उठ गए होंगे और राम राम कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा अंदर जाऊं, किस ढंग से वो राम राम कर रहे हैं। तो देखा तो वो तो सोए हुए हैं, वो तो सोए हुए हैं। तो फिर मैं और गया, सोए हुए। तो देखा कि उनके संपूर्ण शरीर से क्या हो रहा है, राम 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 हो रहा। तो चुपचाप आ गए, बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने वो राम राम सुनते सुनते सो गए। फिर सवेरे उठे और साहस करके गुरु जी को कहा, गुरुदेव ऐसे ऐसे मैंने राम राम सुना है। तो बोले देखो, इतने साल से मैं जो भगवान का नाम ले रहा हूं, मैं जब सो जाता हूं ना, तो भगवान सोचते हैं कि इसका जो नाम है ये अनवरत होना चाहिए, इसलिए मेरे बदले वो कर रहे हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। इस प्रकार के मेरी भक्ति प्राप्त करते हैं ऐसे संत, ऐसे संत लोग प्राप्त करते हैं। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रामताड़, समर्थ रामदास के भी कथा ऐसे। तो अब कहते सुनो, जो इस प्रकार के निर्विकल्प समाधि ज्ञान निष्ठा में रहते हैं, पराभक्ति में जो रहते हैं, उनके अपूर्व फल मिलता है। क्या फल मिलता है कि वो मुझे ही डायरेक्ट प्राप्त कर लेते, मुझे ही प्राप्त कर लेते हैं और मैं उनका भक्त बन जाता। वो मेरा भक्त और मैं भी उनका भक्त। जो भागवत में हम लोग देखते हैं, भगवान खुद कहते हैं, विष्णु दुर्वासा कि भक्त अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के पराधीन हो गया, न ही स्वतंत्र द्विज, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भक्त के पराधीन होने के कारण मेरे जो सुदर्शन चक्र है ना, वो उनको रक्षा करने के लिए गया। अब सुदर्शन चक्र तुम्हारे ऊपर आ रहा है, क्यों? तुमने गलती की, मेरे भक्त की निंदा की, मेरे भक्त को नष्ट करने के लिए चाहा, इसलिए सुदर्शन तेरे पीछे पड़ा।
मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। एक ही उपाय है, क्या? तुम मेरे भक्त के पास जाओ, उनके जो गलती की है ना उनको माफी मांगो, शायद सुदर्शन चक्र उस समय शांत हो जाए। और यही हुआ। तो अभी 55 श्लोक में कहते हैं भक्ति, अनन्य भक्ति। देखो ये पहले भी भगवान ने बता दिया, 4 प्रकार की भक्ति है। आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। उसमें से ज्ञानी है तेषाम, उनमें से जो ज्ञानी है, एक भक्त विशिष्यते, उसको 55 में यहाँ बता रहे। भक्त्या माम अभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। भक्त्या, भक्ति से मुझे जितना, अर्थात मैं सर्वव्यापी हूँ, जो कुछ हूँ, मैं क्या हूँ? मैं सच्चिदानंद परम ब्रह्म हूँ। देखो, यावन यश्चात् अस्मि तत्वतः, आप गीता के 13 अध्याय में जाइए, हटे, थोड़ा एक्सरसाइज करो, हटे। यही तो 18 अध्याय की खासियत है ना। 18 अध्याय क्या है? श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का सार है। दूसरे अध्याय में जो संक्षिप्त ने बताया वो अभी विस्तार में, दूसरे अध्याय, दूसरे अलग अलग जो अध्याय है, अन्य अध्याय, पूर्व अध्याय में जो विस्तार में बताया वो संक्षिप्त में, जो संक्षिप्त में वो विस्तार है। 13 अध्याय में देखना क्या, 3 नंबर, तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्च यद्विकारी यतस्य यत सचयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मेष्टो। ठीक, यहां पर भी, वहां पर क्या है, जो क्षेत्र है वो क्षेत्र के स्वभाव के बारे में बता रहे हैं। मगर यहाँ पर क्या है, यावन यश्चा अस्मि तत्वतः, शब्द वहां और यहाँ का कुछ कुछ समान है। वहां क्षेत्र के लिए या क्षेत्रज्ञ के लिए। अभी आ जाइए 18 अध्याय ओरिजिनल, उसको मैं समझा रहा हूं। यावन, यावन माने जितना, जितना माने क्या है, कितना है? ततम मया सर्वमिदं ततम, मैं समस्त व्याप्त हूं, सर्वव्यापी। जो कुछ है, जो कुछ है मेरे क्या है, मेरा जो स्वरूप, मैं जो हूं, क्या? सच्चित आनंद स्वरूप। ऐसे जो जान लेता है, तत् अभिजानाति, अच्छी तरह से जान लेता है, ततः माम तत्वतः ज्ञात्वा तदनंतरम माम विशते, मुझ में ही प्रवेश करता है। चलिए, कहां चले? 11 चैप्टर में जाइए। अच्छा, जाते हैं। आप जो बोलोगे मानना पड़ेगा, ठीक है, चले गए। उसके बाद, उसके बाद आप 54 श्लोक देखिए, देख लिया। भक्त्या तू अनन्यया सत्य, देखो यहाँ पर भी भक्त्या माम अभिजानाति, फिर भक्त्या अनन्या और भी आएगा। अभी देखना, भक्त्या तू अनन्यया शक्य अहम एवं विधोर्जुन, ज्ञातुम जानना है, द्रष्टुम देखना है, प्रवेष्टुम प्रवेश करना, ज्ञातुम द्रष्टुम प्रवेष्टुम। फिर जोड़ दिया, यहाँ पर आ जाइए 55 में, ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा, देखो ज्ञात्वा है, विशते तदनंतरम, विशते माने प्रवेश कर, तो ज्ञातुम श्रवण, द्रष्टुम मनन, प्रवेष्टुम निधिध्यासन। हो गया। शिवापराध क्षमापण स्तोत्र में कहते हैं, ना नास्ता धर्म विचार श्रवण मननयोः किम निधिध्यासितव्यम्।
क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। नास्ता धर्म विचारे, प्रभु में बहुत गलती की है, मुझे क्या करना चाहिए था? धर्म विचार में आस्था रखनी चाहिए, श्रुति कर्म स्मार्त कर्म होना चाहिए, कुछ नहीं किया। और तो अधिक श्रवण मननयो किम निदिध्यासितव्यम, मुझे श्रवण मनन निदिध्यासन करना चाहिए था। श्रवण क्या है? ज्ञातुम, 11 नंबर मैंने 11 अध्याय 54 में देखा। ज्ञातुम श्रवण, मनन द्रष्टुम, फिर प्रविष्टुम निदिध्यासन, यही साधना है प्रभु, यही करना चाहिए था, मैंने नहीं किया, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। कितना सुंदर है ना, जितने भी शास्त्र देखो कहीं ना कहीं घूम फिर करके ये सब आ जाता है। और यहाँ पर भी देखो, ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा, ऐसे तत्वतः, रूपतः नहीं, स्वरूपतः, स्वरूपतः तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम, मुझे प्राप्त कर लेता है। ये है पराभक्ति की पराकाष्ठा, पराभक्ति की पराकाष्ठा। आप उत्तरकाशी गए होंगे, अभी मेरे मन में वही चल रहा है ना, इसलिए उत्तरकाशी में रोज स्वामी तपोवन जी महाराज, अभी भी हमारे तपोवन कुटी और उत्तरकाशी के सौम्य काशेश मंदिर 1.5 किलोमीटर, ज्यादा नहीं, 1.5 किलोमीटर, उनको लगता था शायद 5-6 मिनट, रोज जाते थे मंदिर। आजकल तो भीड़ रहती, उस समय बिल्कुल नहीं, और भगवान के पास बैठ के ध्यान करते थे जितने समय, उनको कोई कुछ नहीं करता था, बल्कि खुश होते थे कि पंडित लोग के इतना बड़े संत आए, और वहीं पर जो भक्त लोग उनको प्रणाम करते थे वो तल्लीन रहते थे। कभी कभी सुंदर श्लोक उनसे निकलता था, तभी सौम्य काशी स्तोत्र लिखा और बद्री का स्तोत्र लिखा। हमारे आचार्य सिद्धवाड़ी में जो हमारे आचार्य थे, उन्होंने गुरुदेव से परमिशन लेकर के हम सब ब्रह्मचारियों को 4 महीना उत्तरकाशी 1985 में लेके गए, मुझे याद 85, वहां बिल्डिंग रिनोवेशन चल रहा था, तो हम लोग गए। उस समय हमको वही सौम्य काशी स्तोत्र, बद्री का स्तोत्र पढ़ाया था हमारे आचार्य। अभी मैं गंगा स्तोत्र इसीलिए लिया, तो उनके अंदर जो भक्ति है ना, पराभक्ति, कहना है क्या। इसलिए गुरुदेव ने लिखा है, जब गुरुदेव के साथ, मैंने गुरुदेव बोलते थे चिन्ह, बोल के हमको गुरुदेव बोलते थे कि चिन्मय चलो उत्तर गंगोत्री चलते हैं, और अपने किताब पढ़ाई लेके चलो, मैं कभी भी पढ़ा सकता हूँ। तो जब देखते थे पहाड़ पिघल रहा है, गंगा बह रही है, तो उनके अंदर इतनी भावना आ जाती थी, मन मर्ज हो जाता था। विशते तदनंतर, जो हम श्लोक पढ़ते हैं ना, वो उनके जीवन में आ जाता। तो गुरुदेव भी, क्या मन है, क्या डिवाइन माइंड है, काश हमारा मन इतना ही हो जाता। तद विशते तदनंतरम, ऐसे उड़िया बाबा करके, ऐसे अनेक संतों की कथा जब सुनोगे ना, तभी मजा आता। उड़िया बाबा उड़ीसा के रहने थे, इसलिए उनका नाम उड़िया बाबा। उनका नाम पूर्णचंद्र राजगुरु, 1850 के आसपास युवक थे। महावीर, भगवान बुद्ध, अनेक दिगंबर सन्यासियों से प्रेरित होकर के एक ही कूपे में निकल गए पैदल। उस समय 1850-40 के आसपास निकल गए जगन्नाथपुरी से वृंदावन, बीच में कई जगह पर रुके होंगे और वृंदावन में आ गए। उनको वृंदावन के प्रति झुकाव था, और वहां जब आ गए तो टूटी फूटी हिंदी बोलने लगे, तो लोगों ने कह दिया उड़िया बाबा, नाम दे दिया। तब से प्रसिद्ध हो गए उड़िया बाबा। बहुत कम लोग जानते थे उनका नाम है पूर्णचंद्र राजगुरु। स्वामी अखंडानंद जी ने ही उड़िया बाबा का नाम रोशन किया, क्योंकि उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया उनसे। बीच बीच में संस्मरण में, प्रवचन में उड़िया बाबा का नाम उल्लेख किया करते थे।
उड़िया बाबा को एक ने प्रश्न पूछा, ज्ञान बड़ा है कि भक्ति बड़ी? क्योंकि अभी जो प्रसंग है ज्ञान से निष्ठा बोल रहे और तू अनन्या भक्तिया बोल रहे, तो दोनों ही चल रहा है पैरेलल। तो ज्ञान बड़ा है कि भक्ति बड़ी है? तो उड़िया बाबा ने कहा है कि ज्ञान उसको कहते हैं जिसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। अगर बड़ा छोटा हो गया तो फिर ज्ञान क्या? तो ऊंच नीच बड़ा छोटा कुछ नहीं है। और भक्ति बड़ी है। भक्ति को देखो बड़ी बताया, और भक्ति बड़ी है क्योंकि व्यवहार में भक्त को एक आधार चाहिए, जो भगवान भगवान को लेकर जब संबंध कर लेता है वो भक्ति है। और ज्ञान में कोई संबंध नहीं है, संबंध रहित। ठीक। और भक्ति की कैपेसिटी क्या है सुनिए, भक्त्याम माम अभिजानाति। क्या सुंदर कथा है। एक गांव में एक छोटा सा बच्चा था, 5 साल। उसके पिताजी माताजी गुजर गए, नारद जी के पूर्व जन्म जैसा। पिताजी माताजी गुजर गए, मगर अंधा था। उसने सुन रखा था पुराणों में, गांव के पंडित से, सन्यासी से। देखो हमारे 50 साल 100 साल पहले ये पंडित सन्यासी से हम लोग ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। श्रोतम में पढ़ते कम, सुनने का ही हमारे धर्म की एक खासियत। उसने सुन रखा था। एक सत्य युग में एक लड़का था, उस लड़का का नाम है ध्रुव। और वो 5 साल में लड़का था, 5 साल का लड़का सिर्फ 5 महीना में भगवान को प्राप्त कर लिया। मैं भी 5 साल का हूं, मेरे पिताजी माताजी नहीं है, तो मैं भी जंगल जाऊं, अंधा है। इसने नहीं सोचा, ध्रुव तो सत्ययुग का था, उसके पास क्षमता ज्यादा थी, वो आंख वाला था, मैं आंख नहीं है मेरे पास, अंधा है, सोचा नहीं। बस एक ही सोचा, अगर ध्रुव ने प्राप्त किया हम भी प्राप्त कर पाएंगे। चला गया जंगल में, तो बैठ तो गया, ध्यान किया, और उसने पता है क्या अनुभव किया उस समय किया? जो भी है, कोई घूम घाम कर कुछ पानी पत्ता खा लिया, फिर कहा सत्य युग में भगवान होते थे। ध्रुव को 5 महीने में दर्शन दिया। शायद ये जो कलयुग आ गया ना, भगवान है नहीं, भगवान नहीं है। इसी बीच में 2 संत उसी रास्ता में जा रहे थे। वो अंधा तो था, वो बैठा था। दोनों संत ने पूछा, तुम्हारे कोई है नहीं क्या, तुम अकेला बैठे हो? उसने बड़ा सुंदर जवाब दिया, क्या? मैं भगवान को ध्यान करने के लिए आया था, और मैंने सोचा कि भगवान नहीं है, मगर मुझे अभी पता चल गया भगवान है, और भगवान ने आप दोनों को भेजा है। अब ये बच्चे के अंदर जो इतनी निष्ठा है, इतनी श्रद्धा है, वो सुन करके ये 2 संत बहुत ही पिघल गए, और उनको ज्ञान दिया, और उसको आश्रम में लेके गए, और साधना करवाया। बाद में वो सचमुच भगवान का दर्शन किया, क्योंकि उसके अंदर इतनी निष्ठा हो गई कि भगवान है। क्योंकि अभी कलयुग में भगवान बहुत व्यस्त है, सत्ययुग में थोड़ा खाली थे। बच्चा कैसे समझेगा, बहुत बिजी है कि सब लोग बुला रहे हैं। इसीलिए सोचा कि देखो मेरा रिप्रेजेंटेटिव मैं भेज रहा हूँ, तो 2 रिप्रेजेंटेटिव को भेजा। सचमुच जो संत होते हैं ना, वो भगवान का ही रिप्रेजेंटेटिव। क्या बोले ये बात।
ऐसे संत। अच्छा, एक दिन वो जो अंधा था ना, उसके बारे में कंटिन्यू होता है। वो हमने सोचा कि बंद हो गया, ना ना ना, बंद नहीं हुआ। वो एक गुरु के सेवा कर रहा था। तो उस समय अंधा था और वो सेवा कर रहा था। एक खबर दे के आया कि गुरुजी, आपके जो गृहस्थ भक्त है ना, वो उसके जो बिजनेस कर रहा था और उसका जो जहाज है वो पानी में डूब गया। तो वो बताने के लिए चाहता था। अंध शिष्य ने कहा कि डिस्टर्ब मत करो, बोलो मत। तो ना, पानी में डूब गया। तो वो बिछोना कर रहा था और कहा कि डिस्टर्ब मत करो। उसने बिछोना को थोड़ा रखा और ऐसे हाथ दिया। दूसरे लोगों ने सोचा क्या कर रहा है, ऐसे हाथ दे। बाद में पता चला, जिस समय इसने हाथ दिया था ना, उस समय वो जहाज अटक गया। बाद में गुरुजी को पता चला और वही संत कौन थे पता है? नाभादास। उन्होंने ही बाद में भक्तमाल लिखा है। नाभादास अंधे थे। गुरु की कृपा और भगवान के प्रति जो निष्ठा है, जो छोटे बच्चे से लेकर इतने संत बने। और भक्तमाल में ना बहुत संतों के बारे में लिखा हुआ। भक्तमाल आपको पता ही है, सुना हो नाभादास के बारे में। गुरु गोविंद सिंह ने भी नाभादास के जो पद है, भक्त के, रैदास के पद, उन्होंने उल्लेख किया। ऐसे संत हमारे भारतवर्ष में, भक्ति की पराकाष्ठा। अब आगे श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, सुन लीजिए। कहते हैं, मुझे जो समर्पण करके कर्म को अर्पित करते हैं, उनके लक्षण, उस स्थिति को जो प्राप्त करते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। जिस अनन्य भक्ति से उत्पन्न ज्ञान निष्ठा अंतिम में यही मोक्ष फल देता है, उसी भक्ति योग के जो उपसंहार करके दृढ़ निश्चय करने के लिए उस भक्ति और ज्ञान की स्तुति करते हैं। 56 सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोते शाश्वतं परमपदमव्ययम्। सदा, हमेशा, सदा मत व्यपाश्रय, मेरे विशेष भाव से ही आश्रय लेते। मत व्यपास, मत माने मुझे, भगवान कहते, वो मुझे ही समर्पण करते हैं। भगवान आश्रय भी वस्तु है और भगवान विषय भी वस्तु। एक होता है आश्रय और एक होता है विषय। भगवान आश्रय है और भगवान विषय है। अच्छा, भगवान हमारे जीवन में अगर भगवान आश्रय है, भगवान विषय है, फिर गुरु का क्या स्थान है? ना गुरु माध्यम है। अगर गुरु को अपने आश्रय बना दिया तो काम नहीं होगा, आप भटक गए। गुरु को अगर विषय भी बना दिया तो भी भटक गए। गुरु माध्यम है, लक्ष्य क्या है? भगवान है, आश्रय और विषय। इसलिए भगवान स्पष्ट शब्द में कहते हैं, मत व्यपाश्रय। गुरु आश्रय नहीं का, गुरु आश्रयता नहीं है। गुरु को समर्पण करना है।
और गुरु माध्यम तो मत व्यपाश्रय। आप नहीं, इसको पहले देख लेते हैं। सर्व कर्माणि अपि कुर्वन्, वो छोड़ता नहीं है, सब कर्मों को करता है, सब कर्मों। तो एक ने कहा कि देखो सब कर्मों को कहा है ना, हाँ। तो अगर चोर ने सब कर्मों में, चोरी भी आएगा, हिंसा भी आएगा, किसको मार दिया, सब कर्म भगवान कहते हैं। खाम खा आप लोग कहते हो ये कर्म वो कर्म सब अलग अलग कर देते हो। एक ने तर्क दिया, तो उत्तर क्या होगा? सब कर्म में स्वधर्म के सब कर्म, जो स्वधर्म है उसके सब कर्म, सब कर्म है, निषिद्ध कर्म नहीं है। नहीं नहीं, अगर कोई चोरी करेगा निषिद्ध कर्म, तो उसमें ना, उसमें भगवान को समर्पण नहीं कर सकते और भगवान स्वीकार भी नहीं करे। क्यों? क्योंकि इसी कर्म से तुम ऊपर नहीं उठोगे, परम तो नीचे गिरोगे, और जब नीचे गिरोगे तो भगवान को कैसे प्राप्त करोगे? क्योंकि ऐसे कर्म है, जैसे आप कोई नदी में, तालाब में तैरना चाहता है, ठीक है, तो एक बैलून दिया जाता है, एक टायर दिया जाता है, उसके आश्रय से वो तैर सकता है। हवाई जहाज में वो पैराशूट है, तो पैराशूट के सहारे आप सुरक्षा प्राप्त कर सकते हो। तो ये पैराशूट हो या ये जो बैलून हो, इसके माध्यम से आप पतन से मुक्ति हो सकते। तो ये सब शुभ कर्म, साधना, यज्ञ, दान, तप कर्म के लक्षण है। मगर कोई बैलून के बदले, वो जो टायर के बदले जिससे तैर न सकते, कोई इतना बड़ा बोरा, और जिस बोरे में सोना है उसको लेकर के तैरना चाहेगा, क्या होगा वो? तो एक कथा है, एक जहाज में जा रहे थे, और वो क्या हुआ, जहाज बहुत बड़ा जहाज था, टाइटेनिक जैसा। टाइटेनिक तो धक्का मार, इसलिए पानी आ गया, तो कहीं छिद्र था पानी। तो कैप्टन ने कहा है कि आपके पास वो क्या दिया जा रहा है, जो लाइफ बोट है, वो दिया जा रहा है, पकड़ के फिल्म जैसा और टायर जैसा, उसको लेके आप चलो। तो सब लोग लेके गए, सब लोग गए। एक लोभी कंजूस सेठ था, उसने कहा कि अगर पकड़ाना ही है, वो बैलून को क्यों पकड़ना है, तो मेरा जो सोने का बोरा है वो पकड़ करके मैं जाऊं। और अंदर गया तो क्या हो गया, समझ में आया? इसी प्रकार ये जो खराब कर्म है, ये सोना का बोरा जैसा है, और जो अच्छा कर्म है वो लाइफ बोट जैसा। अच्छा कर्म आपको गिराएगा नहीं, परंतु अच्छा कर्म आपको ऊपर उठाएगा, बचाएगा। इसीलिए सर्व कर्म में ये चोरी, हिंसा आदि कर्म नहीं है, क्योंकि वो गिराएगा। इसलिए सर्व कर्म कभी भगवान नहीं बोलेंगे। सर्व कर्म माने स्वधर्म के सर्व कर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, नियत कर्म, ये सब कर्म, अर्थात कोई भी कर्म छोड़ता नहीं। आगंतुक कर्म जीवन में आया तो कर लेता, नहीं तो कोई काम करता तो दुखी नहीं होता, वो अर्थ है। सर्व कर्म नहीं कर्माणि अपि कुर्वन् मत प्रसादात्, मेरे प्रसाद से शाश्वत अव्यय पद को प्राप्त करता है। 10 अध्याय के 10 नंबर श्लोक जाइए। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगंतम येन मामुपयान्ति ते। मैं बुद्धि योग देता हूं। यहाँ पर क्या है, वही प्रसाद, मत प्रसाद। फिर 11 में क्या बताया, तेषां अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः, उनको अनुकंपा करने के लिए, कृपा करने के लिए मैं देता हूं।
नाशयामि आत्म भावस्तः ज्ञान दीपेन भास्वता मत प्रसादा, मेरे जो प्रसाद से वो प्राप्त करता है। अब है, कहते हैं पूर्व श्लोक में क्या बताया था? प्रसाद। प्रसाद माने ये जो अभी मिलने वाला है वो नहीं, अर्थ के बाद प्रसाद माने कृपा, भगवत कृपा, भगवत प्रसाद। तो भगवान ने कहा प्रसाद से चित्त शुद्ध हो जाता है, जब भगवान की कृपा होती है, ज्ञान डायरेक्ट मिल जाता है। तो अब कहते हैं जो ज्ञानी हो गए, जो मुमुक्ष माने जीवन मुक्त हो गए, उनके लिए तो ठीक है, मगर जो मुमुक्ष है, हम आप जैसे जो जिज्ञासा है, उनको अनुग्रह प्राप्ति करने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा कि नहीं? प्रयत्न करना पड़ेगा। तो प्रयत्न करने के लिए प्रश्न होगा किस प्रकार कर्म करेंगे, उनके शरण में जीव कैसे आ सकता है, कैसे कर्म करेंगे जिससे जीव अर्थात भक्त भगवान के शरण में आ सकता है, वो बता रहे। ऑलरेडी तीसरे अध्याय में ये बताया, तीसरे अध्याय के 30 नंबर श्लोक, और उसी को ही फिर दोहरा 57 चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्त सततं भव। चेतसा अर्थात विवेक बुद्धि के द्वारा, चित्त के द्वारा, चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, समस्त कर्मों को मुझ में समर्पण करके, मत्परः मेरे ही परायण, अर्थात भक्त क्या करता है, कर्म जब उसके पास आता है वो कर्म भगवान को समर्पण करता है, और मन में क्या करता है, उसके अंदर एक लक्ष्य रहता है, श्रेष्ठ कौन है, भगवान। मत पर, पर मन परायण, श्रेष्ठ, मुझे ही श्रेष्ठ मानता है, उसको कहते हैं मत पर। तो मुझे श्रेष्ठ मानता है, और जो भी कर्म करता है समर्पण करता है बुद्धि से, चेत से, बुद्धि योगम उपाश्रित्य, जो अभी अभी हम लोगों ने 10 अध्याय के 10 नंबर श्लोक में कहा, बुद्धि योगम ददामि, जो पहले बताया था बुद्धि योगम में दे रहा हूं, अभी उसके डेवलप हो गया, बुद्धि योगम उपाश्रित्य। स्वामी जी कंफ्यूजन नहीं है क्या? ये तो डायरेक्ट भगवान को ले आते, मुझे क्यों बीच में क्यों करो? ठीक है भगवान, आप ना बचपन में, थोड़ा सा ड्रामेटिकली कर रहा हूँ, आप ना बचपन में वो झूठ बोलते थे, इधर उधर की बातें करते थे, माखन खाते थे और मैया को बोलते थे मैया मोरी, मैं नहीं, बोलो तो सही, माखन खायो। अब माँ दुखी हो रही है, दुखी हो रहे तो माँ को, फिर माँ के आंखों से आंसू आ जाती है, तो माँ को प्यार से कहते सुनो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। ये सूरदास के पदावली की कमाल है। ऐसे प्रभु आप कर रहे हो ना क्या? पहले बताया मद में पास रहे, कौन से श्लोक में? इतना तो बोलो। 50 मद व्यपाश्रय कब बताया? अभी मैंने कौन से श्लोक में? 56 में, फिर 57। माने एक ही श्लोक नहीं हुआ है, घुटना मैंने पानी तक नहीं पिया है, सांसें नहीं लिया है, नहीं तुरंत बोल देते हैं बुद्धि उपासना। क्या कहना क्या चाहते? कंफ्यूजन करवा रहे। पहले कर मेरे आश्रय, फिर बोल रहे बुद्धि योग उपासना, किसका लेना है? भगवान करे, अरे मेरा आश्रय मेरे दृष्टि से बताया, हाँ बुद्धि योग अर्थात तेरे दृष्टि से बता रहा हूँ, चीज तो वही है, अर्थात तेरे बुद्धि जब मुझ में जुड़ जाए उसी का नाम है बुद्धि योग। ओहो ऐसे भगवान, हाँ अभी भगवान को थोड़ा
उधर रख लेते, मैं फिर आ जाता हूँ। अभी समझ में आया? पहले क्या बताया? मद व्यापाश्रम ने मुझे, तुम मुझे जब आश्रित करो कैसे करोगे? तुम्हारे बुद्धि मुझे लगाओगे, इसलिए कहते हैं बुद्धि योग उपासना। समझ में आया? बुद्धि योग उपासत्य मच्चित्त सततम भव, तुम्हारा चित्त मुझ में लगाओ। तुम्हारे मन में श्रेष्ठ कौन है? मैं। चित्त कहाँ लगा हुआ है? देखो, मैं भगवान शंकराचार्य ने भी भाष्य में ऑलरेडी बताया, एक एग्जांपल दिया कि एक जो नौकर है ना, नौकर, वो मालिक को बहुत सेवा कर रहा है, उसका मन मालिक के प्रति है, मगर उसका जो चित्त है श्रेष्ठ के दृष्टि से वो मालिक को श्रेष्ठ नहीं मानता, किसी दूसरे को श्रेष्ठ मानता है ना। और एक एग्जांपल अगर हम लोग थोड़ा सा खींचेंगे, नौकर कर्म की दृष्टि से कर रहा है, और अगर यंग लड़का है तो उसका मन लड़की के प्रति, पत्नी के प्रति है, तो ऊपर से कर्म कर लेता है सब कुछ, मगर मन दूसरा है। अच्छा, उसको प्यार भी करता है, रात में जाता है, फिर भी वो समझता है मैं उसको प्यार करता हूँ, मगर श्रेष्ठ कौन है जीवन में? और कोई है। तो तीन अलग अलग है। मगर यहाँ पर कहते नहीं, भक्त मेरे लिए कर्म करता है, भक्त का मन मुझ में है, और भक्त के दृष्टि से मैं श्रेष्ठ। समझ में आए? ऐसे मत चित्त सततम भव। फिर भगवान कहते हैं ऐसे जो मच्चित्त बताया ना, उसके क्या होता है? मच्चित्त शब्द है, तो मच्चित्त होने पर क्या होता है? उसका जो फल है अभी बता रहे। मच्चित्त सर्वदुर्गाणे मत प्रसादात् तरिष्यते सचे अथ चेत्तोमहंकारा न श्रोषसि विनक्षसे। मेरे में जब चित्त लग गया है तो उसको कहते हैं मत चित्त। तब मत प्रसाद, देखो ना ये प्रसाद शब्द कितने बार आ गया, उसके पहले कब कौन से श्लोक में आया? मत प्रसाद 56, हाँ 56, हाँ मत प्रसाद। देखो फिर अभी कौन सा चल रहा? 58। तो मत प्रसाद, मेरे प्रसाद से, ये बहुत, ये जो पैकेज है ना, ये सबसे बड़ा पैकेज है। जो कृपा है, जो प्रसाद है, वो 5 प्रकार है। भगवत सामान्य कृपा, ये है हम लोगों के पास, मगर भगवत विशेष कृपा नहीं है। अगर भगवत विशेष कृपा हो गई तो जानना कि परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो कहते भगवत विशेष कृपा प्राप्त करना, मत प्रसादा, ऐसे प्राप्त करोगे तो क्या होगा? तरिष्यति, ये संसार से दुर्गाणी में, दुर्गा माने कठिन, दुर्गा जो दुर्गा शब्द है ना, दुर्गति नाशिनी, जो कठिनाई को दूर कर दे वो दुर्गा। तो दुर्गा जो कठिन है, जो दुस्तर है, उससे पार हो जाता है। अगर तुम नहीं सुनोगे मेरी बात, अगर तुम अहंकार बस नहीं करोगे, मेरी बात नहीं सुनोगे, तब तो तुम नष्ट हो जाओ। ये भगवान जानबूझ के बोल रहे हैं, अर्थात तुम नष्ट नहीं होगे। क्यों? न मैं भक्त प्रणश्यति, मैं पहले भी बताया, भक्तों में सखा चेति रहस्यम ये तदुत्तमम, चतुर्थ अध्याय में पहले भी बताया, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। भगवान केवल यही बता रहे हैं अर्जुन के माध्यम से, अगर कोई अहंकार बस समर्पण नहीं करेगा तो नष्ट होगा, ये एक सिद्धांत करो। मगर अर्जुन के दृष्टि से अहंकार तो है ही नहीं उसके पास, समर्पण कर लिया। फिर आगे उसी टॉपिक को कह रहे हैं, फिर भगवान समर्पण माने समापन, उपसंहार के मोड में है, उपसंहार मोड में है। क्या क्या बोलते हैं इसको हम कल देखेंगे। और हमारे पास 3 दिन का समय, 27, 28, 29, ठीक है। इन 3 दिन में और
मिनिमम 15 श्लोक होगा, उसको हम देखें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आरती के लिए आ जाइए।